अहिंसा संयमो तवो देवावि तं नमस्सन्ति जस्य धम्मे शयामः। आराध्य के श्री चरणों में वंदना। मुनिवृंद, बंधुओं, बहनों, सबसे पहले इस परिसर में अध्यात्म साधना केंद्र तेरापंथ भवन परिसर में आने पर सबसे पहले मैं शासन माता को प्रणाम करता हूँ कि उनके महाप्रयाण के बाद मेरा यहाँ पर प्रथम बार आगमन हुआ है। और जब दीदासर मर्यादा महोत्सव पर शासन माता वहीं पर थी और वहाँ पर श्रद्धेय मंत्री मुनीषी की जीवनी पुण्यात्मा उसका लोकार्पण होना था। आचार्य ने डेट भी दे दी, किंतु आकस्मिक रूप में उनका कार्यक्रम बदला और उनको दिल्ली की ओर रवाना होना था, तो उनका 2 दिन बिफोर हो गया। मैंने सोचा कि साध्वी प्रमुखा जी के रहते रहते मैं इस किताब को आचार्य को भेंट करूं, साध्वी प्रमुखा जी को मैं खुद अपना भेंट करूं। मैं आचार्य को निवेदन, आचार्य ठीक है 2 दिन पहले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु साध्वी प्रमुखा जी सुबह आती है, व्याख्यान के टाइम में नहीं आ सकेगी, दोपहर में आप उनको भेंट कर देना। तो वहां पर श्रद्धेय मंत्री मुनीषी की जीवनी भी लोकार्पित हुई और दोपहर में मैंने गुरुदेव के आचार्य के सामने भी साध्वी प्रमुखा जी को वह किताब भेंट की। साध्वी प्रमुखा जी ने पूछा, यह आपकी पहली पुस्तक है? वहाँ पहली पुस्तक है। संपादन तो किया है, लेखन के रूप में यह पहली है। तो कहा कि यह शुरुआत है, आगे से आगे आपको करना है। आगे से आगे तभी कर पाऊंगा जब आप ऊर्जा प्रदान करेंगी। क्या आशीष की ऊर्जा है? हमारा सबकी ऊर्जा आपके साथ है। कहा कि ठीक है, ये किताब मैं रखती हूँ, जैसा भी मौका होगा मैं इसको पढ़ूंगी या सुनूंगी, जो भी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं उनके चरणों में ये भेंट की। अब मुझे ये पता नहीं था कि साध्वी प्रमुखा जी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, किंतु जब उनकी जीवनी प्रकाशित हुई साध्वी प्रमुखा जी की, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ आया कि वे साध्वियों से पुण्यात्मा पुस्तक के अनेक चैप्टर सुने। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस पुस्तक को साध्वी प्रमुखा जी ने पढ़ा। और वह अस्पताल में लेटे लेटे भी वो पुस्तक का श्रवण करते, ऐसे उस किताब में भी उल्लेख था। मेरे पास भी निर्देश आया था कि कुछ पुस्तकें उन्होंने मांगी थी, तो उनको अपेक्षा थी पुस्तकों की, तो मैं पुस्तकें लेकर के हॉस्पिटल में गया। तो मुझे ये कहा कि ये पुस्तकें तुम मेरे लिए लाए हो या खरीद करके लाए हो? मैंने कहा मैं खरीद करके नहीं लाया, मेरे पास पुस्तकालय है मेरा घर में, उसमें मेरे पास ये पुस्तकें थी, वही लाया हूँ। तो उन्होंने रख ली और साध्वी श्री को निर्देश दिया। फिर कुछ पन्ने पलटे और मेरे सामने ही उनको साध्वी श्री को निर्देश दिया कि मुझे ये पढ़ करके सुनाओ। तो अस्पताल में बेड पर लेटे लेटे भी बहुत मैंने वार देखा है कि वो पुस्तक का श्रवण कराते थे। पुस्तक का अगर चल जाए ना दिल्ली में बैठे हुई तो पुकरा जी ने कभी मिल जाए उनके पास बहुत दोस्त हैं। मैं इस चीज की साक्षी हूँ। ट्रेन में मैं उनके साथ में ट्रेन में भी मराठी कम से कम 20-22 पेज पढ़े थे और हॉस्पिटल में उसको लगभग कंप्लीट कर लिया था। 4-5 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पर उस समय में आचार्य प्रवर का पदार्पण व प्रलंब यात्रा इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। मैं उसको विस्तार में नहीं जाऊंगा, किंतु शासन माता ने संभवतः अनुकंपा भवन में उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका अंतिम संस्कार भी यहीं पास में इसी परिसर में हुआ, जो आचार्य प्रवर के द्वारा वात्सल्य पीठ के रूप में घोषित है। वहाँ पर भी मैं जाने का भाव है। तो सबसे पहले मैं शासन माता को प्रणाम करता हूँ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आचार्य प्रवर ने मुझे जिस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट किया
उस क्षेत्र में मैं पहुंच गया। लगता है कि आचार्य प्रवर का दिल्ली के लिए चिंतन सूरत चतुर्मास के बाद हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आचार्य प्रवर ने सूरत चतुर्मास की समाप्ति पर यह इंगित भी किया, भुज तक चलते हैं और आगे अपने को चलना ही है। तो मुझे लगा कि मेरा चतुर्मास अहमदाबाद में आचार्य प्रवर की सेवा में ही संभव हो सकेगा। बाद में उनका जो भी चिंतन आया, उन्होंने मुझे रास्ते में पूछा भी कि आप कितना चल सकते हैं, एक दिन में कितना चल सकते हैं, एक वर्ष में कितनी यात्रा आप कर सकते हैं। तो कई तरह के प्रश्न किए। मैं समझ तो गया क्यों पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि आपको मेरे लिए भूमिका बांधने की अपेक्षा नहीं है, आपका जो निर्देश हो स्पष्ट फरमाओ, आप कृपा करो ना। कहेगा आपके लिए हम सोच रहे हैं दिल्ली के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, आपका जो निर्देश है कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप बताओ आपके लिए अनुकूलता कैसे रहेगी। अनुकूल प्रतिकूलता की वैसी बात तो नहीं है, किंतु रास्ता काफी लंबा है। कितना पड़ता है? तो उन्होंने नक्शा निकाला। गुरुदेव नक्शे में तो करीब 1150-1200 जहाँ से 1200 किलोमीटर हो सकता है, किंतु नक्शे के हिसाब से थोड़ी चलते हैं, रोड थोड़ी मापनी है, गांव भी आते हैं और भी आते हैं। फिर 1400 प्लस मेरा प्रवेश तक हो जाना चाहिए। तो आगे रास्ता लंबा जरूर है, फिर भी आपका निर्देश है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 दिन चिंतन चला, अगर रास्ता तो आपका लंबा। एक काम करते हैं, आपका भुज जो हमारा साथ रखने का चिंतन था उसको बस प्रकट कर देते हैं, आप सीधे पर आ जाओ। और आप अपना रास्ता साथ में कहाँ तक है? साथ में तो बड़ौदा तक है, उसके बाद तो अलग रास्ता हो जाएगा। तो ठीक है, बड़ौदा तक हम साथ रहेंगे, उसके बाद आप आगे चलेगा। तो जैसे आपकी मर्जी। रास्ता तो फिर भी आपका लंबा तो है, कोई बात नहीं है, लंबा है। आप भेज रहे हैं अपनी इच्छा से, तो ताकत भी आप ही देंगे। मेरे को कोई इस बात की चिंता, गुरु की ताकत से तो काम होता है अपना। आपकी दृष्टि है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ौदा तक हम साथ में रहे, गुरुदेव के चरणों में रहे। और संयोग था, जिस दिन मुझे बिहार करना था तो मैंने 2 दिन के लिए निवेदन किया, मुझे 1 से 1:15 बजे के बीच बिहार करना है। आपके आर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस दिन 14 की हाजिरी भी थी, तो प्राय सभी साधु साधियाँ उस एक ऑडिटोरियम का एक अच्छा हॉल था, उस हॉल में थे। तो वहाँ पर हाजिरी का वाचन करते करते आचार्य प्रभु ने मेरा उल्लेख किया कि इनको हम दिल्ली भेज रहे हैं। ऐसे अभिजीत मुनि का भी उल्लेख किया और कि इनको हम दिल्ली भेज रहे हैं और आगे इनको कार्य करना है, ताकि मर्जी के साथ फरमाए। और हमने सोचा कि दिल्ली के लिए फरमाया है तो दिल्ली वालों के लिए कुछ गिफ्ट भी लेके जाना चाहिए। और संयोग ऐसा मिला कि दिल्ली का मर्यादा महोत्सव उसी दिन फरमाया, तो मैं खाली हाथ नहीं आया, एक गिफ्ट लेकर के आया, दिल्ली के लिए गिफ्ट लेकर के आया। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आचार्य जी का कितना लंबा प्रवास दिल्ली को प्राप्त हुआ। 14 तारीख को उस लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से बड़ौदा से हम प्रस्थान किया, 1 से 1:15 के बीच में। आचार्य प्रवर को हमने भीतर में वंदना भी की। तो कहा कि एक संतों के लिए जो लेटर थे इधर के एरिया के, वे तो हमने अभिजीत मुनि को दे दिए हैं, जयपुर के उधर के। और जो उदयपुर के हैं वह मैंने कमल कुमार स्वामी को दे दिए हैं। खाली एक संत शायद आपको दे सकते हैं, मुनि श्री मुनि सुब्रत स्वामी को। तो कहाँ है अभी, शायद आपको उदयपुर मिल जाएंगे। उनके लिए मैं एक लेटर लिखा और मेरे को दिया। फिर साथी प्रमुख आशीष जी मुझे मिली, तो महाराज आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखा, लंबी यात्रा है। ये मैंने आचार्य जी को पूछ लिया है, ये दिल्ली में विराजमान जितने भी साथियाँ हैं उनके लिए मैंने ये कुछ पत्र लिखे हैं, तो वे आप ले जाओ। अच्छी बात है, मैं संदेश वाहक के रूप में जाऊंगा तो मेरी इम्पोर्टेंस भी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि संदेश वाहक के रूप में आए हैं। क्योंकि पुराने जमाने में छोटा था, एक बचपन की बात है, पड़ोस में करीब 26-27 ओसवाल परिवार थे सरासर।
तो आप जानते हैं उस जमाने में आदमी लोग तो बाहर रहते थे, औरतें वहीं रहती थी, तो वहाँ डाक बनती थी दुगुर परिवार के वहाँ नीचे। तो मैं स्कूल से निकलता तो पोस्टमैन कहता कि तू ले जाएगा, तो मैं खड़ा नहीं रहूंगा, एक साथ देते तो मैं ले आऊंगा। तो एक साथ मुझे मिल जाती। उस जमाने में टेलीग्राम चलते थे, आजकल टेलीग्राम क्या हो गया, मोबाइल वाला हो गया। उस समय में तार आते थे, तो वह कहता छोरा तो तार ले जे सीखे, तार तो ले जाऊंगा, लिखड़ो कहीं हो बता। तो प्राय तार जनरली आते थे तो मरे खटंगा ज्यादा होता तो वो ले जाऊं तो रोड बैठ जैसा है, वो तो मैं ले जाऊं, इसमें लिखा क्या है ये बताओ। तो कहते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति अमुक तारीख को रवाना होकर आ जाते, इनकी बख्शिश आ रही है कि बख्शिश मिलेगी, कुछ न कुछ मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ न कुछ मिलता है, कुछ न कुछ हस्तगत होता है। तो मेरा तो यह मानना है कि आचार्य प्रवर ने आशीर्वाद के साथ मुझे यहाँ पर भेजा है। अभी काफ़ी लोगों ने मेरे बारे में काफ़ी कुछ बोला। मैं तो मानता हूँ उदित कुमार का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। उसका मूल्य संगठन के साथ है, धर्म संघ के साथ है। आज कितना भी बड़ा हो जाए, एक टहनी हरी भरी है, फूल लगे हुए हैं, किंतु उसका मूल्य कब तक है, जब तक वह जड़ के साथ जुड़ी हुई है। फूल उगते रहेंगे, छूटते रहेंगे, सुगंध देते रहेंगे, नए फूल प्रकट होते रहेंगे। तो मैं तो मानता हूं कि मैं इस महान तेरापंथ धर्म संघ के साथ जुड़ा और परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की अनुज्ञा से श्रद्धेय मंत्री मुनीषी ने हमको दीक्षा दी, संयम प्रदान किया, उनके चरणों में आए और इस तेरापंथ धर्म संघ का ही प्रभाव है, उनकी ही कृपा है कि जो हम आज इतने आगे बढ़े हैं। और इस धर्म संघ के साथ जो जुड़ा रहता है, इसके साथ संपृक्त रहता है, उसी व्यक्ति की महिमा और गरिमा बढ़ती है। और मेरा तो यह मानना है, आचार्यों की कृपा दृष्टि होती है, अनुकंपा दृष्टि होती है, उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता, उसके प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता। आज जो भी प्रभावकता है वह गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। मुझे इस बात के लिए कहना बड़ा सौभाग्यशाली है कि मुझे केरल में दो गुरु मिले। एक तो धर्म गुरु के रूप में, जो हमारे धर्म संघ के सर्वे सर्वा सब कुछ होते हैं, स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और वर्तमान में आचार्य श्री महासभा जी, ये तो हमारे धर्म गुरु है, सब कुछ है। उनके यह आदेश पर तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। किंतु मेरे जीवन का निर्माण करने वाले श्रद्धेय मंत्री मुनीषी सुलेमान जी स्वामी, मैं तो उनके चरणों में आया, एकदम छोटा सा बालक था, जानता क्या था। आज जो कुछ भी हो उनकी कृपा, गुरु कृपा और श्रद्धेय मंत्री मुनीषी का आशीर्वाद में मानता हूँ। और उनके आशीर्वाद से ये सब काम होते हैं। लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट गुरु है, मैं तो 9वीं क्लास बीच में छोड़ रहा हूँ तो 9वीं क्लास में किसको मैनेजमेंट आ गया। किंतु जो कुछ भी है गुरु कृपा और श्रद्धेय मंत्री मुनीषी का आशीर्वाद है। और सूरज चतुर्मास में जो कुछ कई वक्ताओं ने उल्लेख किया, मैं तो यह मानता हूँ हमारे जो गुरु होते हैं, और मैंने सूरत में भी अनेक बार जब मौका मिला मुझे बोलने का, तो मैंने कहा कि आचार्य श्री महासमण जी पुण्य के अक्षय कोष हैं। पुराने जमाने में लड़ाई होती थी, कहा जाता है कि अर्जुन के पास एक तुणीर था, अक्षय तुणीर। अक्षय तुणीर का मतलब बाण निकालते जाओ, बाण कभी खत्म नहीं होते, उसमें उतने ही जमा रहते हैं। तो आचार्य श्री महासमण जी तो अक्षय कोष है। अब हमारी क्षमता होनी चाहिए उस पुण्य का कितना हम उपयोग कर सकते हैं। उनके पास तो खजाना भरा हुआ है, हमने उनका उपयोग करना जाना, उपयोग करना सीखा कि गुरु का नाम रखो आगे और फिर काम करो, सफलता अपने आप मिलेगी। और जिस क्षण जिस दिन ये भावना आ गई कि उदित कुमार भी कुछ है, खत्म, फिर उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। संघ के साथ, गुरु के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो उनकी शाखाओं की महिमा तो अपने आप होगी, उसको करने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप होती है। तो मैं मानता हूँ
आचार्य प्रवर की अनुकंपा से हम आज दिल्ली में आए हैं और यहाँ जो होना है वह होगा, उनके अनुकंपा से, उनके पुण्य से होगा। किंतु दिल्ली ऐसा क्षेत्र है, यहाँ हर उपनगर में, हर क्षेत्र में ज्ञानी लोग खूब है, यहाँ पर खूब है और सब अनुभवी है, अनुभव भी है, ज्ञान भी है और क्षमता भी है, अर्हता भी है, कोई कमी नहीं है यहाँ पर। बस केवल थोड़ा सा अपेक्षा के अनुसार, समय के अनुसार, युग के अनुसार मोड़ देने की जरूरत है। और मैंने जब हमारे यहाँ के कुछ वरिष्ठ जनों का एक डेलीगेशन जयपुर से पहले आया था, तो उस समय भी मैंने एक बात कही थी कि भी आगे से आगे हमारे कार्यकर्ताओं की फौज आगे से आगे तैयार रहनी चाहिए, उसके बीच में जनरेशन गैप नहीं आना चाहिए। आज जो पीढ़ी काम कर रही है उसके नेक्स्ट पीढ़ी, उसके नेक्स्ट पीढ़ी आगे से आगे तैयार होती रहे, वह तब होगी जब उनको कार्य करने का अवकाश मिलेगा। कार्य करने का अवकाश मिलेगा, हो सकता है अपन 100 लोगों को काम सौंपा, उसमें से 20-30 भी उभर करके आए तो समाज का कितना बड़ा फायदा होगा। तो इस तरह से अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली में कमी नहीं, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। आज सूरत में काम किया तो सूरत में कितने कितने युवा लोग, उनको कार्य के साथ जोड़ा। अनुभव की दृष्टि से दिल्ली के मुकाबले काफी कमजोर है, किंतु उनके भीतर में उमंग, उत्साह और एक चिंतन उनका था कि मुनिश्री जो कहेंगे हमें वह काम करना है। ये उनके मन में एक जो विश्वास का भाव था, ये उनको आगे बढ़ाने में सहायक बना। आज हम दिल्ली में आए हैं, कहने को बहुत कुछ है, समय समय के साथ हम बहुत कुछ कहेंगे। हमारे साथ मुनि रम्य कुमार जी, मुनि ज्योतिर्मय जी, दोनों इतने समर्पित भाव से और सहयोगात्मक भाव से हमारे साथ चले हैं, हमेशा से हमारे साथ हैं। देखो, आपने देखा होगा, मैं चलता हूं, मेरे साथ केवल एक ओगा रहता है। कभी देखा मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या मेरे पास सामान नहीं है क्या? मैं कोई दिगंबर तो नहीं हूं, कपड़े रहते भी हैं, सामान भी है, किंतु हमारे दोनों मुनि हमारे उपकरणों को उठा करके चलते हैं। तो कितने बड़ी बात है, पूरा सामान एक सहयोग करके चलते हैं। तभी मैं इतना लंबा लंबा चल करके आगे, मेरे को बहुत लंबे लंबे बिहार हमारे मुनि अभिजीत मुनि और जागृत मुनि की तरह लंबे लंबे बिहार नहीं किए, किंतु 10-12 किलोमीटर चलते चलते आज करीब करीब 1440 किलोमीटर चल करके हम पहुंचे हैं। अब आगे कितना होगा ये आगे चलने के बाद ही होगा, किंतु इतना किलोमीटर चल करके आए हैं। और देखो, ये तो है नहीं कि हमारे छोटा मोटा दर्द नहीं रहता, अवस्था के साथ छोटी मोटी चीजें होती है, किंतु ऐसी कोई बात नहीं कि हम कोई बीमार है। अभी हमारे कई लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य लाभ लें, तो स्वास्थ्य लाभ 2 तरह के व्यक्ति लेते हैं, एक तो बीमार लेते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति भी लेते हैं। तो मैं बीमार के रूप में स्वास्थ्य लाभ नहीं करूंगा, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में या स्वास्थ्य लाभ करूंगा, क्योंकि मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मेरी कोई बीमारियां नहीं है। और जो अवस्था होती है थोड़ी बहुत बढ़ती है तो वह कोई बीमारी नहीं होती है, वह तो एक रूटीन से चलता है। तो अभी हमारी दिल्ली सभा के अध्यक्ष और प्रवास व्यवस्था समिति के महामंत्री सुखराज सेठिया ने यह रहने के लिए निवेदन किया कि आचार्य श्री महासमर जी का जन्म दिवस, पदाभिषेक दिवस, दीक्षा दिवस और ये कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं। तो इन्होंने इस बात के लिए कहा भी है और ये भी कह दिया कि मुनिश्री का अभी विराजना होगा। तो दोनों बात से जो हमारे सामने आ गई है, तो मैं उनकी बात पर ठप्पा लगाते हुए तो ये बात करूंगा कि 11 तारीख संडे है ना, तो तब तक हम यह अध्यात्म साधना केंद्र तेरापाल भवन परिसर में यहाँ प्रवास करेंगे। आगे जैसा भी कार्यक्रम होगा हम करेंगे। आज हमें बड़ी खुशी है क्योंकि जब से हम बड़ौदा से चले हैं, कितने कितने साधु साधियों से हमारा मिलना हुआ है। हमारे धर्म संघ के महान संत, साहित्यकार, अच्छी प्रतिभा वाले मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी, जिनसे विदा लेकर के हम चले थे, किंतु लग नहीं रहा था कि वापस मिलेंगे। कि सहयोग कहते, किसी भी कहते, अस्वस्थता के कारण उनको वहां से विहार करना पड़ा। और हम तो रास्ते में खेड़ा में ही
वहाँ पर उनसे मिल गए, साथ साथ चले, उनकी भी बड़ी कृपा दृष्टि रही। और हमारे अनुभव प्रभारी मुनि मदन कुमार जी, मुनि जम्बू कुमार जी मिंजूर आदि संतों से, काफी साथियों से, लगभग साथियां जो 40-50 होंगी, सबसे हमारा अहमदाबाद में मिलना हुआ और 2 सप्ताह का प्रवास हमारा हुआ। आचार्य प्रवर का जहाँ चतुर्मास होने वाला है प्रेक्षा विश्व भारती गोपा परिषद, वहां पर भी हम गए। फिर उदयपुर में शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी, मुनि श्री मुनि सुब्रत स्वामी से भी मिलना हुआ। कांकरोली में मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी से मिलना हुआ। सतियों से तो काफी मिलना हुआ। और करते करते हम जयपुर में भी आए। जयपुर में हमारे धर्म संघ की प्रबुद्ध शासन गौरव बहुसुत परिषद के सदस्य साधी श्री करण सिंह जी से भी मिलना हुआ। साधी मंगल प्रभा जी, मधु रेखा जी, कितने कितने, और हमारे मुनि तत्व रुचि जी, वे भी वहीं पर थे, उनसे भी मिलना हुआ। और आज हम दिल्ली में आए हैं। दिल्ली प्रवेश के साथ ही मुनि अभिजीत कुमार जी और मुनि जागृत कुमार जी, दोनों से हमारा मिलना हुआ और बड़ी खुशी हुई। बने भाइयों की મળીને ખૂબ ખુશી થઈ રહી છે और હૃદયની ઊંડાણથી ખૂબ તમને આવકારું છું, સ્વાગત કરું છું। ठीक है ना? आप दर्शन दिलाना कृपा करें। बड़े अच्छे संत हैं। और देखो, हम दोनों बड़ौदा से चले, 14 दिसंबर को हम चले और 15 दिसंबर को ये चले, तो दोनों का लगभग समानांतर रूप में वहां से चले। ये इंदौर कोटा होकर के आए, क्योंकि इंदौर में इनके संसार पक्षीय पिताजी माताजी वहीं रहते हैं, तो वहां से होते हुए कोटा होते हुए जयपुर आए। जयपुर के बाद तो हमारा रास्ता सेम है। और दोनों भाइयों में एक ऊर्जा है, एक ताकत है, एक क्षमता है। और वैसे जब मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी और हम कुछ दिन अमृत भवन में रहे, तो वहां पर भी हमने देखा कि इनमें ऊर्जा है, क्षमता है। फिर मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी बॉम्बे पधार गए और फिर बॉम्बे में भी लंबा प्रवास, फिर वहीं स्थायी रूप में प्रवासित हो गए। उसके बाद सूरत में आचार्य प्रवर का पदार्पण होने वाला था, उसके पूर्व दोनों भाई मिले, कुछ दिन साथ में रहना हुआ। और चतुर्मास में भी हम एक ही फ्लोर में थे और कई बार तो हमारे बगल वाले हॉल में ही वहाँ पर इनका आगम गाया, कुछ काम चलता रहता था। अनेक बार डिस्कशन मंत्रणा होती रहती थी, किंतु इनका ज़्यादा बैठना उठना नीचे पंडाल में सार्वजनिक स्थान पर होता था, किंतु बराबर प्रवचन में जाते आते मिलते और कई बार हमारा डिस्कशन भी होता। तो लगता है कि भी इनमें एक क्षमता है और प्रतिभा भी है। और अनुव्रत के अंतर्गत डिजिटल डिटॉक्स और एलिवेट जैसे दो प्रोग्राम को काफ़ी लंबे समय से इनका मार्गदर्शन मिल रहा है। और अभी जब मेरा दिल्ली के लिए चतुर्मास दिन दिल्ली की ओर प्रस्थान करने का अंकलेश्वर में आचार्य प्रवर ने घोषणा की, तो उसके कुछ देर के बाद मुझे याद किया, मैं आया तो कहा कि उदित स्वामी, हम इन दोनों भाइयों को भी दिल्ली भेज रहे हैं, बड़ी कृपा है, अच्छे ऊर्जावान संत है, दिल्ली में आएंगे तो कैसे ठीक रहेगा? ठीक, आप जो सोचते हैं, आप जो चिंतन करवाते हैं वह हमेशा अच्छा ही रहता है, आप कृपा कराओ, दोनों अच्छे संत हैं, अच्छा काम करेंगे। और फिर आगे इनके जो भी ऊंची ऊंची चीज़ें हैं, ऊंची ऊंची बातें हैं या अन्य लक्ष्य हैं, वे भी पूरे होने में यहाँ पर सहायक बनेंगे। और देखो, यहाँ आने के बाद भी कितना श्रम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ, फिर दिल्ली के उस किनारे तक भी चले गए और आज इस किनारे तक पहुँच गए। तो देखो, इतना दौड़ भाग तो हम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको तो आगे और लंबे लंबे बिहार भी हो सकते हैं, किंतु जब एक उम्र आती है, एक उम्र के साथ हम भी खूब लंबे लंबे किए। जब यहाँ दिल्ली में परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आचार्य पदाभिषेक का कार्यक्रम यहीं पर सामने, तो हम श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री कलकत्ता से यहाँ पर पधारे और करीब करीब 22 किलोमीटर के एवरेज के साथ 22 किलोमीटर एवरेज के साथ यहाँ पर पधारे। तो यात्रा की तो हमने भी खूब लंबे लंबे बिहार किए, किंतु समय के साथ शरीर से समझौता करके चलते हैं तो उसी में फायदा रहता है। तो वहाँ दोनों संतों से मिलना हुआ, इनमें भी अच्छी क्षमता जागृत मुनि है। आचार्य श्री महास्वामी जी कई बार फरमाते थे कि पूर्व जन्म स्मृति के संदर्भ में
ये हमारे जागृत मुनि शिविर भी देते हैं, कार्यक्रम भी चलाते हैं। पहले हमारे शासन श्री मुनि श्री किशनलाल जी स्वामी ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से सफलता के साथ संपादित करते थे। अब उसी कार्य को हमारे मुनि जागृत कुमार जी कर रहे हैं। दोनों संत हमारे कार्यक्रमों के एक दूसरे के पूरक हैं, तो इनके प्रति भी मैं मंगल कामना करता हूँ। और मार्गदर्शन क्या देना, स्वयं बुद्ध है ये तो स्वयं अच्छे ढंग से काम करेंगे। जो भी अपेक्षा होगी हम बात करेंगे, बात करके जो भी हम मिल करके किस प्रकार समाज उत्थान और समाज के उत्कर्ष की बात हम कर सकते हैं, ये हम प्रयास करेंगे। तो आज हम दिल्ली में प्रवेश किया है, तो हमारे लिए प्रसन्नता भी है और हम हमारे लिए भी यह मंगल कामना करते हैं कि यहाँ पर हम कुछ कार्यक्रम ऐसे करें जो धर्म संघ के विकास की दृष्टि से और समाज के विकास की दृष्टि से और सांस्कृतिक उत्थान की दृष्टि से भी, और हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे जो संस्कार हैं, परंपरागत संस्कार हैं, हमारे जैनत्व के जो संस्कार हैं, वे अक्षुण्ण कैसे रहे। उसमें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो गिरावट आती है कभी कभी, उस गिरावट की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मिलजुल करके हम कुछ ऐसे कार्यक्रम एडॉप्ट करें कि जो विकास की दृष्टि से आगे बढ़े। और उसके साथ साथ आचार्य प्रवर का जो प्रलंब प्रवास सामने है, उसको भी हम किस प्रकार नियोजित कर सकते हैं, उस नवीनता के साथ कैसे कर सकते हैं, उसको भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आए हैं, आगे विकास की दृष्टि से हम इसके बारे में भी चिंतन करते रहेंगे। तो हम हमारे प्रवास के प्रति भी मंगल कामना करते हैं, आपके प्रति भी मंगल कामना करते हैं। और यहाँ पर दिल्ली में अनेक साथियों के सिंगाड़े विराजमान हैं और कई तो वरिष्ठ हैं जो 90+ वाले अभी दक्षिण दिल्ली में शासन श्री साध्वी श्री संघमित्रा जी, जिनकी पुस्तक जैन धर्म के प्रभात आचार्य, शायद ही कोई ऐसा संत साध्वी होगा कि जिनका उपयोग जो इस पुस्तक का उपयोग न करते हो। ये एक आधार मिल गया, हाँ, एक है कि वह अगर जैन धर्म के पट्टावली का वाचन करना है तो इस किताब को उठाना ही पड़ेगा। जब बाद में नहीं भी उठाते हैं तो मेट्रो वहीं से काफ़ी कुछ लेने का वह मिलता है। तो एक बहुत ही शोधपूर्ण पुस्तक उन्होंने लिखी है, एक अमूल्य धरोहर दी है। तो मैं साध्वी श्री संघमित्रा जी को भी यहाँ बैठे बैठे स्मरण करता हूँ, वंदना करता हूँ। और साध्वी श्री सुब्रता जी, जिनका चतुर्मास अध्यात्म साधना केंद्र में भी हुआ था, साध्वी श्री गोनन रेखा जी, जिनके मासी महाराज वहाँ पर सूरत में हमारे चतुर्मास में आचार्य के साथ थे, साध्वी श्री चंदन बाला जी, वर्धमान सिंह जी, तो उनकी भी बड़ी कृपा रहती है, उनका भी स्मरण करता हूँ। साध्वी श्री रवि प्रभा जी, जब हम यहाँ से प्रस्थान किया था तब से रवि प्रभा जी, साध्वी श्री संघमित्रा जी उस समय से, उसके पहले से ही यहाँ पर विराजमान है, स्वास्थ्य लाभ कर रही है। तो रवि प्रभा जी का भी मैं स्मरण करता हूँ। इसके अलावा साध्वी श्री और कौन है, ललित प्रभा जी जो स्वास्थ्य लाभ के लिए आई हुई है, लब्धि प्रभा जी है, ललित रेखा जो आज यहाँ रवाना हुई है, और शासन श्री मुनि श्री विमल कुमार जी स्वामी, हमारे धर्म संघ के हम कह सकते हैं पंडित संघ है। संस्कृत और प्राकृत भाषा पर जो उनकी पकड़ है, व्याकरण पर पकड़ है, जनरली ग्रामर का ज्ञान होना बहुत डिफिकल्ट होता है। संस्कृत बोल तो सकते हैं, तो संस्कृत का ज्ञान करवाना, व्याकरण का ज्ञान करवाना बहुत कठिन होता है। और प्राकृत भाषा पर भी उनकी बहुत पकड़ है। हमने संस्कृत व्याकरण, प्राकृत व्याकरण के संदर्भ में मुनिश्री का अनेक बार मार्गदर्शन प्राप्त किया है, बड़े सरल रिजु मना है। और उनकी भी बड़ी हमारे पर कृपा दृष्टि रही है, बहुत कृपा दृष्टि रही है। आज भी हमारी कृपा दृष्टि है। आज भी संत मिले तो उन्होंने कहा कि मुनिश्री ने आपको सुख सदा पूछा है कि जल्दी ही हम मुनिश्री के दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। उनके साथ मुनि धन्य कुमार जी है, मुनि मधुर मुनि है, अक्षय मुनि है। तो अक्षय मुनि मधुर मुनि तो काका भतीजे हैं संभव है, तो उनका भी हमारे से उनसे भी मिलन संभव हो सकेगा। तो मनुष्य को भी मैं यहाँ बैठे बैठे वंदन प्रणाम करता हूँ। तो सभी सिंहाणों का वात्सल्य भाव मुझे प्राप्त है और प्राप्त होता रहेगा। देखो, असली ताकत हमारी चारित्र आत्माओं की होती है। तो उनकी कृपा दृष्टि से और बड़ों के आशीर्वाद से हमारा यह प्रवास अधिक सुखद होगा। तो आज मुनि सुधाकर जी, तो देखो यहाँ पर मिले राकेश कुमार जी स्वामी, जो हमारे धर्म संघ के महान संत रहे हैं और
दिल्ली के साथ तो उनका गहरा जुड़ाव रहा है। आज दिल्ली में जो भी अनुव्रत के संदर्भ में, संघ के संदर्भ में जो कार्यक्रम हुए हैं, उनमें मुनि श्री राकेश कुमार जी स्वामी का एक अपूर्व योगदान रहा है। उनके सहवर्ती मुनि सुधाकर जी और मुनि दीप कुमार जी दोनों के ही सिंगाड़े हो गए। मुनि दीप कुमार जी अभी साउथ में हैं और मुनि सुधाकर जी जिनका चतुर्मास पहले पंजाब घोषित हुआ था, अब यहाँ जगरांव घोषित हुआ था, अभी पंचकुला घोषित हुआ है। तो मुनि सुधाकर जी से भी हमारा मिलना, मनीष कुमार जी से मिलना अभी सेक्टर 4 में हुआ। बड़ा 2 दिन का प्रवास उनके साथ बड़ा सुखद रहा और बड़ी आत्मीयतापूर्ण रहा। और एक दिन तो हम रात को पता नहीं 11:30-12 बज गए बातें करते करते, अच्छी बातचीत की। वे भी हमारे ऊर्जावान संघ हैं, जहाँ भी जाते हैं अच्छा काम करते हैं। अब वे भी लंबी यात्रा करके आए, रायपुर से संभवतः 1300 किलोमीटर चल करके आए हैं और पंचकुला भी से 250 किलोमीटर उनका और हो जाएगा। तो उनसे भी हमारा मिलना हुआ। तो हमारा ये दिल्ली प्रवास बड़ा सुखद रहेगा और मैं सुखद रहेगा, सफल रहेगा, सुफल रहेगा। ये सब परम पूज्य आचार्य पर्व के आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा से और श्रावक समाज की जागरूकता से। तो सबके प्रति मैं मंगल